नमस्कार दोस्तों, सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर पर। मैं हिमांशु शर्मा आज आप लोगों को एक ऐसी जानकारी देने को आया हूं जिस जानकारी को सुनने के बाद में आप लोगों को ऐसा लगेगा शायद हम लोग ही हैं जो अपना हर कदम मौत की तरफ बढ़ाते जा रहे हैं। हम वो लोग हैं जो अपने आप को खुशहाल, व्यवस्थित और एक आरामदायक जीवन जीने की बजाय हम अपने आप को कांटेदार बिस्तर के ऊपर लिटाते हुए, उस लावा के अंदर जलाते हुए और उस कठिन से कठिन मुश्किलों में अपने आप को फंसाते हुए क्यों नजर आ रही हैं? क्यों ये इंसान ऐसी हरकतें कर रहा है कि जिससे ऐसे सोचने पर, मतलब ये कहिए जिससे भगवान भी ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि मैंने इंसानों को क्यों बनाया, मैंने ये क्या चीज बना डाली जिसने सब कुछ दुनिया के अंदर तबाह कर दिया, सारी चीजों को अव्यवस्थित कर दिया। मैंने जो ये खुशहाल जिंदगी, ये सुंदर वातावरण जो इंसानों को दिया था, इंसान ने उस सुंदर वातावरण को आघात पहुंचाते हुए विश्व के अंदर, पूरी की पूरी विश्व क्या, पूरी की पूरी सृष्टि के अंदर ये मानिए कि एक ऐसा आयाम पे ले आया कि वो कब ध्वस्त हो जाए, कब वो मनुष्य के रहने योग्य ही ना रहे। इस प्रकार का ये समय हमारे सामने निकाल करके लेके आ रहे हैं। तो मनुष्य जो सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है अपने ही जीवन को लेकर के, वो ही मनुष्य अब चिंताओं का कारण इस सृष्टि के लिए भी बन गया है। सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं और वीडियो संपूर्ण रूप से पुख्ता साइंटिफिक रिपोर्ट्स पर आधारित है। इस बात को मानिएगा कि जो लोग साइंस पर यकीन रखते हैं, जो लोग पुराणों पर यकीन नहीं रखते, आज के वाला वीडियो उन्हीं साइंस पर आधारित रिपोर्ट्स के ऊपर यह वीडियो है। और इस वीडियो को की वियोन ने दिया है, जो सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट है। इसने ये कहा, थोड़े दिनों पहले आप लोगों को मैंने एक बात बताई थी कि इस पृथ्वी के मैग्नेटिक पोल बदल रहे हैं, जिसके कारण जीपीएस के अंदर परेशानियां आती हुई दिखाई देती हैं और जीपीएस के द्वारा होने वाला हादसे भी हम लोगों के सामने बढ़ते जा रहे हैं। अभी एक हादसा हुआ था जिसके अंदर पूरा का पूरा परिवार बने हुए पुल के ऊपर चला गया था और वहां से नीचे गिर गया, सब मर गए। तो ये जीपीएस के अंदर आने वाले अपडेशन को अपडेट ना करने का नतीजा है, जिसके कारण गलत राह हम पकड़ रहे हैं। वहीं पर केवल मैग्नेटिक पोल नहीं, एक ऐसा एक्सिस जो पृथ्वी का कभी नहीं बदलता था। जी हां, मैं बात कर रहा हूं आपके उस अपर और लोअर नॉर्थ पोल और साउथ पोल की, जो इसके ऊपर धरती रोटेट करती है। आप लोगों को पता होगा धरती एक उचित एक्सिस के ऊपर घूमती है, जो एक्सिस 23.5 डिग्री का है, 23.5 डिग्री का है। आप लोगों को अगर ना पता हो तो आप लोगों ने ग्लोब तो सभी लोगों ने देखा होगा। ग्लोब थोड़ा सा टिल्ट इसलिए रहता है क्योंकि पृथ्वी हमारी थोड़ी सी टिल्ट है, और वो टिल्ट नहीं होती तो इस धरती के ऊपर जीवन नहीं पनपता। जब पृथ्वी सीधी थी तो रिसर्च ने बताया कि एक बड़ा ग्रह आके पृथ्वी से टकराया था, जिसके कारण पृथ्वी थोड़ी सी टिल्ट हो गई थी। और जो ये पृथ्वी गर्म थी, अत्यधिक गर्म थी, उसके टिल्ट होने के कारण सूरज की डायरेक्ट दृष्टि पृथ्वी के ऊपर नहीं आ रही थी, जिसके कारण वहां पे वातावरण के अंदर बदलाव हुआ और रहने के लिए गर्म और ठंडी दोनों ही प्रकार के वातावरण इस पृथ्वी के ऊपर आते हुए और बनते हुए दिखाई दिए। अब वही एक्सिस जो इतने सदियों से स्थिर था, मनुष्य ने उस एक्सिस को भी बदल दिया। सुनने में हैरान कर रहा होगा ना, विचित्र लग रहा होगा कि मानव कितना बड़ा राक्षस और दैत्य बन गया है, जो प्रकृति को नहीं, धरती को भी नहीं छोड़ रहा। वो कह रहा है कि इस धरती को भी मैं रहने योग्य नहीं छोड़ूंगा। और ये एक्सिस जो बदला है, इस एक्सिस ने 80 सेंटीमीटर का परिवर्तन इस धरती पर ला दिया है। अब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ये बोलेंगे 80 सेंटीमीटर क्या फर्क पड़ता है, इतनी बड़ी पृथ्वी है। बहुत सारे लोग नहीं मानेंगे, बहुत सारे लोगों के मन के अंदर ये आएगा जो होना है होता रहे, हमारे को क्या इससे खाक फर्क पड़ता है। तो वही खाक फर्क बोलने वाले लोग आज के इस दिन के अंदर
एक मानव सभ्यता के अंत का हिस्सा बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और रोटेशनल पोल में ड्रिफ्ट 80 सेंटीमीटर का आना, वो भी अपकमिंग नहीं, बीते हुए, आएगा नहीं ये नहीं बोल रहा हूं, आ चुका है ये बोल रहा हूं। बीते हुए 17 सालों के अंदर, मतलब 1993 से 2010 तक का डाटा लिया गया है। 2010 से अभी 2024 तक का डाटा नहीं लिया, 14 साल ये भी बीत चुके हैं, ठीक है। और 10 से आप ये मानिए कि 1993 से 2010 तक अगर 80 सेंटीमीटर टिल्ट हुआ, तो हमने इन 17 सालों के अंदर 2150 गीगा टन ग्राउंड वाटर निकाल लिया। अगर इसको मैं बात करूंगा तो ये 1 या 1.5 समुंदर के आसपास का पानी हमने धरती से निकाल लिया गया है। तो धरती से निकाले गए पानी के कारण पृथ्वी का एक्सिस खिसका है, जिसके कारण पृथ्वी के तरल पदार्थ भी कनाडा से निकल करके रशियन जगहों के ऊपर पहुंच गए, रशिया के नीचे पहुंच गए। तो हम लोग ही हैं जो ये प्रकृति के नियमों को बदल रहे हैं, ईश्वर के नियमों को बदल रहे हैं, और मनुष्य उसको डायरेक्टली चैलेंज कर रहा है। मतलब ये हो गया है कि अब आगे आने वाले जो ये 14 साल है, अगर 17 साल के अंदर हमने इतना पानी निकाला है, तो इसका मतलब है हमने आगे आने वाले और 17 साल, 14 तो बीत चुके हैं, 3 साल और बच रहे हैं। 3 सालों में हमने फिर से 2150 गीगा टन तो पानी और निकाल लिया होगा। अगर इतना पानी हम लोगों ने निकाल लिया है, तो जगह जगह के ऊपर बढ़ती हुई पॉपुलेशन फिर भी पानी की लड़ाई से जूझ रही है। जल संकट दुनिया के ऊपर मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है, और यह बड़ा जल संकट कई प्रकार की लड़ाइयों का कारण भी बन रहा है, कई प्रकार की हानि का कारण भी बन रहा है। और इसके अंदर भारत का भी एक बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि भारत भी भूमिगत जल से पेयजल लेने वाला कई उच्च देशों की श्रेणी के अंदर आता है। तो इतना बड़ा योगदान जो पृथ्वी को हम लोगों ने घुमा दिया, हिला दिया अपने स्थान से, इसका मतलब है कि जब पृथ्वी सीधी थी तो पृथ्वी बहुत ज्यादा गर्म थी। जब वो पृथ्वी थोड़ी सी टिल्ट हुई, 23.5 आधी डिग्री टिल्ट हुई, 23.5 डिग्री टिल्ट हुई, तो पृथ्वी के ऊपर वातावरण के अंदर ठंडक बढ़ गई। ठंडक बढ़ने के कारण क्या असर हुआ कि ये जीवन और ज्यादा जीने लायक हो गया। वहीं पर जब ये पृथ्वी और ज्यादा टिल्ट होती जा रही है, तो और ज्यादा टिल्ट होने का मतलब है कि इस पृथ्वी के ऊपर कभी ना कभी बहुत बड़े हिमयुग की शुरुआत होती हुई दिखाई देगी। और ये हिमयुग बहुत बड़ी सदियों में नहीं आएगा, इसके लिए हमें कई सदियों का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बीते 17 सालों में हमने इतना बड़ा परिवर्तन कर दिया। तो आगे आने वाले टाइम के अंदर तो हम और बड़ा परिवर्तन करेंगे, जिसमें से 14 साल हम अभी आंकड़ा नहीं लिया गया है 14 साल का। तो ये जो लगातार बढ़ता हुआ आंकड़ा है, क्योंकि पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है, पानी लगातार निकाला जा रहा है, तो ये लगातार बढ़ता हुआ जो भूमिगत जल का आंकड़ा है, ये हम लोगों को उस विनाश की ओर लेकर के जा रहा है, जिस विनाश को हम देख ही नहीं पा रहे। क्योंकि इक्वेटर इमेजिनरी लाइन होती है, एक्सिस पोल लाइन इमेजिनरी लाइन है, मैग्नेटिक पोल लाइन इमेजिनरी लाइन है। तो जहां पे इमेजिनरी वर्ड आ जाता है, उसका मतलब होता है जो चीजें दिखाई ना दे रही हो। तो जिन चीजों को हम देख नहीं पा रहे, उन चीजों पे हम यकीन नहीं करते। पृथ्वी घूम रही है, किसी के घर का क्या जाता है, पृथ्वी घूम रही है, घूमना बंद कर देगी, मेरे घर का क्या जाएगा, घूमना बंद कर देगी। लोगों की सोच ये हो चुकी है। लेकिन इसी सोच के कारण जब वो अपने 23.5 डिग्री से 80 सेंटीमीटर और ज्यादा टिल्ट हो गई है, तो इसके टिल्ट होने का डायरेक्टली असर पड़ रहा है क्लाइमेट चेंज के कारण, क्लाइमेट चेंज के ऊपर। और क्लाइमेट चेंज के ऊपर इसी टिल्ट होने के कारण समुद्र के जल स्तर बढ़ रहे हैं। इसी टिल्ट होने के कारण जो अनुमानिक स्थिति लगाई जा रही थी ग्लेशियरों के पिघलने की 2050 तक, वो आंकड़ा खिसक करके 2030 से 2035 तक आ गया है। इसके बारे में अगले वीडियो के अंदर ही बताने वाला हूं मैं आप लोगों को, जो कल आएगा, क्योंकि ये इसके साथ में रिलेट कर रहा है। तो अब जहां एक और मैग्नेटिक पोल्स बदल रहे हैं, वहीं दूसरी ओर एक्सिस पोल भी खिसकने लग गए हैं। इसका मतलब ये हो गया है कि अब दुनिया में एक महाविनाश आ सकता है, और जो महाविनाश कभी सदियों में आना था, वो अब देखिए कि आप परिवर्तन को किस प्रकार से देख रहे हैं।
क्योंकि यकीन आप लोग मेरी बातों पर नहीं करेंगे, लेकिन आप यकीन कीजिए उस परिवर्तन को देखते हुए, जो भूकंप पहले कभी सालों में आया करते थे, उतनी तीव्रता के भूकंप आज की डेट में एक आम बात हो गई है। मेरे कमेंट सेक्शन में कुछ लोग ये लिखने के लिए आते हैं कि भैया ये तो सालों से होता आ रहा है, ये एक आम बात है। तो ये उन्हीं का जवाब है। जो भूकंप पहले कभी साल में एक बार आया करता था, 2 साल 5 साल में एक बार आया करता था, वो अब आम बात हो गई है। और तूफानों का आना एक आम बात हो गई है। जिस तूफान के बारे में हमने आज से 2 महीने पहले चर्चा करी थी, वो तूफान अब तमिलनाडु के अंदर आप देखिए रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। और इस महीने के अंदर जहां एक और बर्फीला तूफान आधी दुनिया को दबा रहा है, वहीं दूसरी ओर भारत भी उससे अभिन्न नहीं रहा है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज का असर तो भारत पे भी पड़ रहा है। तो बंगाल की खाड़ी में बना हुआ ये तूफान, फेनल तूफान, ये तूफान तमिलनाडु और कुछ राज्यों के ऊपर भयानक असर डाल सकता है। तमिलनाडु में तो इस टाइम भी बारिश इतनी हो रही है कि कई जगहों के ऊपर जल भराव के कारण बहुत बड़ी समस्याएं आती दिखाई दे रही है। तो ये अनियमित और असीमित तौर के ऊपर, और जो ऐसा समय है जिसको हम इस समय पर नहीं आना चाहिए था, वो घटनाएं जब इस समय पर हो रही हैं, तो उसका एक ही अर्थ निकल करके सामने आता है कि मानव ने इस सृष्टि को बदलने में अपना पूर्ण योगदान निभा दिया है। हम टेक्नोलॉजी को बदलने की बात कर रहे हैं, लेकिन हमने इस सृष्टि को, इस पृथ्वी को ही बदलने में अपना योगदान निभा दिया है। और आगे आगे आने वाले टाइम में जिस एंगल के ऊपर ये एक्सिस टिल्ट हो रही हैं, इसका अभिप्राय ये है कि सूरज की रोशनी और कम पड़ने लगेगी, और कम पड़ने के कारण पृथ्वी के अंदर ठंडक और ज़्यादा बढ़ने लगेगी, जल स्तर और ऊंचा होता चला जाएगा समुद्र का, और बड़ी लहरें कई बड़े देशों को, कई ऐसी समस्याओं को हमारे सामने निकाल करके ले आएंगी जिनको हम भुगत रहे हैं। इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी को बदलने के लिए 32 पता नहीं कितने करोड़, कितने अरब डॉलर खर्च किए हैं, जब जाकर के वो अपनी राजधानी को बदल पाया है। इसका अभिप्राय ये है कि आगे आने वाले टाइम के अंदर मानव सभ्यता एक बहुत बड़ी विलुप्ति की कगार पर पहुंच रही है। और ये विलुप्ति जब होने वाली है, इस विलुप्ति को शुरुआत, इस विलुप्ति की नींव रखने का काम भी हम लोगों ने ही किया है। तो भगवान ने तो हमारे को एक सुरक्षित स्थान बना करके दिया था। प्रकृति जो इतनी सुंदर और इतनी अच्छी है कि जिसके अंदर अच्छे अच्छे डिप्रेशन में आए हुए लोगों का भी अगर 10 मिनट 15 मिनट के लिए किसी शांत वातावरण में बैठते हैं तो उनको शांति प्राप्त हो जाती है। तो अब वो ही प्रकृति जब बदल रही है, तो महाविनाश अब मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अत्यधिक साल नहीं, कुछ ही साल दूर है। और ये एकदम से आएगा, बहुत बड़ी जल के कारण आएगा। और इस बार का जो महाविनाश होगा वो समुच पृथ्वी को मेरे हिसाब से खत्म, या फिर एक ऐसे स्तर पर ले जाएगा जहां पर जीवन का दोबारे विकास होने में बहुत लंबा समय लग जाए। क्योंकि ना तो आज तक मानव के जितना विकसित कोई इस धरा पर आया है, ना ही इतनी तबाही मचाने वाला कोई इस धरा पर आया है। तो उम्मीद करूंगा आप लोगों को आज की ये जानकारी अच्छी लगी होगी। रिपोर्ट्स पर आधारित जानकारी थी, और रिपोर्ट्स साइंटिफिक रिपोर्ट्स हैं जिनको झुठाया नहीं जा सकता। ये नहीं बोला जा सकता कि ये वीडियो फेक है, ये नहीं बोला जा सकता ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि ऐसा हो चुका है। अगर आप फैक्ट्स निकालेंगे इंटरनेट से तो जानकारी आप लोगों को उपलब्ध हो जाएगी, और सारी की सारी जानकारी पूर्ण रूप से सोर्स और रिपोर्ट्स पर आधारित है। तो कोई भी जानकारी के अंदर किसी भी प्रकार की त्रुटि होने का तो मेरे को लगता ही नहीं है कि कहीं पर संशय हो। उम्मीद करूंगा जानकारी अच्छी लगी हो। प्लीज लाइक अवश्य कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, ताकि इस जानकारी को सुनने के बाद में अगर कोई एक व्यक्ति भी जागरूक हुआ तो हो सकता है हम आगे आने वाली बड़ी तबाही को रोक लें। क्योंकि ग्राउंड वाटर को निकालने के लिए तो हम कभी भी कितना ही प्रयास कर लें, हम उस ग्राउंड वाटर को निकालना नहीं रोक सकते। बहुत सारे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि दुनिया के अंदर क्या हो रहा है, उनको केवल ये फर्क पड़ता है कि आज मेरे जीवन के अंदर अच्छा चलना चाहिए। बाकी के सारे चाहे व्यर्थ रहे, चाहे मरे, चाहे उनका कुछ भी हो। तो यहीं पर इजाजत चाहूंगा आप लोगों से। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।